पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, फिर राजस्थान से लगती है, फिर पंजाब से लगती है, फिर गुजरात से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। आतंकवादी जम्मू कश्मीर से ही प्रवेश करता है, राजस्थान में नहीं घुसता, गुजरात में घुसता, पंजाब में नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि उनका हम मजहब लोग सुनिए, चुप रहे, क्योंकि आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामी आतंकवाद है। हमारा देश के जो राशन कितना बढ़ रहा है 80 करोड़ को। हमारा देश का आबादी मुसलमान का कितना है? 100 करोड़। अरे 30 करोड़ मान लो, 40 करोड़ मान लो। जो 40 करोड़ जो है तुम्हारा बुआ को दे रहा है राशन, वो कौन है? बांग्लादेश में। वो कौन है? बांग्लादेश में। इस्लाम में राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। या तो दुनिया दारुल हरब हो सकती है या दारुल इस्लाम हो सकती है, और इनका टारगेट है कि जितना जो दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम बनाना है। तो इसलिए ये आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है। अपनी वोकैबुलरी को ठीक कर ले। कहता है ना 56 इंच का सीना है, देश बेच के जीना है, वो देश बेच के जीना है उनको। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्या क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। पहले लेडी काम करके दिखाता था, हमारा मोदी जुमलाबाजी करके दिखा रहा है। और क्या कर रहा है? अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो उसकी लाश को चील कौओं को क्यों नहीं खिला दिया जाता? उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नमाज़े जनाजा और फातिहा पढ़ करके बाकायदा हजारों के काफिले के साथ उसको दफन करने क्यों भेजते हैं? उसको चौराहे में साले को पेट्रोल डाल के फूंक दो, या चील कौओं खाने के लिए छोड़ दो। कर सकते हैं ऐसा? अब जो लोग हैं उनको थोड़ा नाराजगी है कि एक फोन कॉल के चलते वॉर रोक दी जाती है। पहले ऐसा नहीं हुआ था 1971 में। बताइए, हमारा देश के जब हालात भी नहीं सही था ना, जो हमारा लेडी थे इंदिरा गांधी जो थे उस टाइम, वो भी तो रोक लगा रहे थे ना, उनकी बात को भी नकार दिया। मगर पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके देखा है कि लेडीज़ तो हमारा पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, पावर भी नहीं थे। अब तो हमारे पास सारे पावर है। अब मोदी जी बाहर देशों में जाके जो घूमता है तो सिर्फ दिखाने के लिए घूमते थे? बताइए ना। हमारा पास सब कुछ होने के बावजूद हम पीछे क्यों हटे? हमारे जो इतने लोग मरे हैं तो उनका क्या कसूर था? अगर आपको रोकवाना ही था तो अब लड़ते ही नहीं है। जो हमारा पूंछ के अंदर लोग मरे हैं, पंजाब के अंदर लोग मरे हैं, और कश्मीर में जो राजस्थान में जो लोग मरे हैं, और जो ये कश्मीर में जो पूंछ से एक हॉस्पिटल में तब बम जो डाल दिए थे, लोग मरे हैं, तो इनका फायदा क्या हुआ? पहले बताओ। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कुछ अगर होता है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हमको जल समझौते पे कोई बात ही नहीं करनी है, जल दिया ही नहीं जाएगा पाकिस्तान को। बात कौन से मुंह से करेगा? जल नहीं दिया जाएगा। जब जल का रखने का हमें बंद करने का कोई तैयारी नहीं है, वो तो जुमला छोड़ रहा है। मैंने एक चीज़ देखा हूँ, राहुल गांधी का 5 साल की बैन सुना मैंने, और अभी के भी सुनता हूँ, कभी फर्क नहीं पड़ता। और हमारा मोदी जी का हर साल में बैन अलग अलग होते हैं, तो इनका भी भरोसा नहीं है मुझे। ठीक है, हमें इतना अच्छा मौका था ना आतंकवादियों को सबक सिखाने का, हमने मौका को क्यों चुका दिया? तो हमारे देश का जो फैसला होगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति करेगा क्या? हमारे तो मोदी जी को रखने का क्या फायदा? आखिर क्या मजबूरी हो गई आपके हिसाब से कि उनको वो आपसी सहमति में वॉर रोक दी कहता है गई? ना 56 इंच का सीना है, देश बेच के जीना है, वो देश बेच के जीना है उनको। वही है, हकीकत बात है। बार बार कहते हैं मैं 56 इंच का सीना, मेरा 56 इंच का सीना है ही नहीं उनका। पहली बात तो इसलिए लोग बोलता है 56 इंच का सीना है, देश को बेच के जीना है। जीना है देश को बेच के, कभी बाहर भाग जाएगा तो बाहर जाने का क्या फायदा आपको? अब तो बिजनेस करने के लिए जाते थे, अब ये सामने आ रहा। अगर हमारे देश को मजबूत करने के लिए जाते ना तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। ये मौका नहीं था। बताइए, मौका था नहीं है? पीओ के ले लिया सकता था। और अभी जो गोदी मीडिया दिखा रहा, देखो अभी जो है इस्लामाबाद पहुंच गया, यह कब्जा कर लिया, इधर कब्जा कर लिया। अरे जो सेना लड़ने जा रहे थे ना, उनका माँ बाप तो थर थर कांप रहे थे न्यूज देख के, ऐसा डरा रहे थे। तो ये जो गोदी मीडिया जो ये सब चीजों को दिखाया है, सही देखा है, गलत देखा है? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्या क्या फर्क है? आसमान जमीन का फर्क है। पहले लेडी काम करके दिखाता था, हमारा मोदी जुमलाबाजी करके दिखा रहा है। और क्या कर रहा है? हम हमारा देश कोई कमजोर थोड़ी है। सैनिक हमारे यहाँ से पाकिस्तानियों को छोड़ दिए, 4000 भारतीय सैनिक नहीं ले पाए इंदिरा गांधी, बस इतना ही फर्क है। एक अभिनंदन किया पाकिस्तान में, इतना हमला का धमकी दिया मोदी जी ने कि वापस कर दिया 2 दिन में। बस यही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। S-400 70 साल में नहीं आया, इन्होंने रसिया से डील कर S-400 रसिया से डील करके बॉर्डर पे लगाया ताकि हमारे मिसाइल भारत पे हमला ज़्यादा नुकसान ना हो। इतना ही फर्क है, 70 साल में कुछ नहीं। राफेल आया, उन्होंने
क्या भगवान ही जाने कितने सारे एयरप्लेन क्लैश होते हैं पुराने, इतना ही फर्क है ज्यादा। हाँ, जवाब देंगे? नहीं भाई सही बोल रहा है। आपको ही काउंटर कर रहे हैं। मुझे क्या काउंटर है, मैं कोई मंत्री थोड़ी हूँ। बता रहा हूँ पॉइंट कि मोदी जी क्या क्या किया। मोदी और बात लोग सुनिए, एक घर में 5-5 किलो राशन ले लेके खाए जा रहे हैं। अगर हम गरीब नहीं है तो छोड़ दे भाई, लेकिन हम भरे जा रहे हैं घर में। आप छोड़ दो भाई गरीब। कौन खाता पहले बताओ 5 किलो राशन? सब खाते हैं। नाम बताओ। 100 करोड़ आदमी है, सब आप नहीं खाते हो? क्यों? हम नहीं खाते। हम भी नहीं खाते हैं। फिर मुद्दा किस पे उठाया फिर? हम बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा, ये पता है मुद्दा किस पे उठाया मैडम? अरे सुन तो लो मेरा दोस्त, इसने मुद्दा किस पे उठाया पता है? मुसलमान पे उठाए। सुन तो लीजिए, हमारा देश के जो राशन कितना बढ़ रहा है? 80 करोड़ को। हमारा देश का आबादी मुसलमान का कितना है? 100 करोड़। अरे 30 करोड़ मान लो, 40 करोड़ मान लो। जो 40 करोड़ जो है तुम्हारा बुआ को दे रहा क्या राशन? वो कौन है? बांग्लादेश में। वो कौन है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के तो लाके बैठा दिया बुआ को। शेख हसीना को तो बैठा दिया तुमने। अरे बात ये हो रही है कि बात ये थी कि युद्ध पे बात हो रही थी कि उनके कांग्रेस और भाजपा के राशन बांट कौन रहा है? अरे राशन बांट कौन रहा है? कांग्रेस, राहुल गांधी बांट रहा है ना मोदी जी बांट रहा है? सीधे बात। भारत जो है सब जगह आतंकवादी हमलों को भारत करके बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ। हमारा मेन पॉइंट था कि पीओके पे कब्जा हमारे भारतीय के नाते हमारा दिल में एक मतलब ख्वाब पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये कहीं नहीं था। आपको ऐसा लगता है कि अगर वॉर नहीं रुकती तो पीओके वापस ले लिया जाता? 1 हफ्ता के अंदर वापस आ जाता। जो जिन्होंने वॉर रुकवाई थी आपसे सहमति के चलते, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक फोन कॉल के चलते वॉर रुक जाती है, लेकिन 1971 में जब यही फोन कॉल अमेरिका द्वारा जब करी जाती है भारत को, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला था भारत में पाकिस्तान जो हमारा अमेरिका है वो मित्र हो सकता है, लेकिन भारत का राजा नहीं हो सकता है। वॉर नहीं रोकेंगे हम। बच्चे किसके नहीं रोकेंगे, ठीक है, हम समझ। बोला था, मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तान को तोड़ दिया था अलग अलग। उनका और इनका कोई कंपैरिजन, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी। एक है कि आपने 93,000 सैनिक जब दिए, 4,000 वापस क्यों नहीं लिए? वो हमारे भारत के सैनिक थे कि नहीं थे? बच्चे किसके मरे? अमेरिका वाले के मरे बच्चे ना, हमारा देश का बच्चे मरे। जो बेटी मरे, नौजवान मरे, बुजुर्ग मरे, अमेरिका वाले का मरे। भारत का तो लग नहीं रहा है। मुझे मरा है। जंग होगी तो दोनों देशों में नहीं। मैडम बात सुन लीजिए, दोनों देश का कैसा मरे? हमारा जो सेना हमला करके आया वह कोई बेगुनाह लोगों को नहीं मारा, ना हॉस्पिटल में हमला करा। वह जो आतंकवादी के घर थे उनको मारा। और इन लोग जो यहाँ हमला करे हैं, हमारा बेगुनाह लोगों को क्यों मारा? ये कोई कौन से आतंकवादी थे? अगर लड़ाई करना था आप सेना से करते हैं। आतंकवादी ही नहीं है। फिर वही बात है, आतंकी कैंप पे हमला करा। सवाल आतंकवाद का नहीं है। पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है, फिर राजस्थान से लगती है, फिर पंजाब से लगती है, फिर गुजरात से लगती है। 4 राज्यों से लगती है। आतंकवादी जम्मू कश्मीर से ही प्रवेश करता है, राजस्थान में नहीं घुसता, गुजरात में घुसता, पंजाब में नहीं घुसता। क्यों? क्योंकि उनके हम मजहब लोग सुनिए, क्योंकि आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामी आतंकवाद है। हाँ सुनो, आप नहीं बात सुनिए ना। आप राजस्थान में आतंकवाद क्यों नहीं है? पाकिस्तानी ये एक मजहब के पेट मेरा बढ़ जाएगा ना, मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा। हाँ, आज राजस्थान में क्यों नहीं आतंकवादी घुसता? पंजाब में क्यों नहीं घुसता? गुजरात में क्यों नहीं? बॉर्डर तो पाकिस्तान का वहां भी लग रहा है, बॉर्डर कश्मीर में लग रहा है, क्योंकि वहां उसको सहारा मिलता है। उसके हम मजहब के लोग उसको घर देते हैं, उसको हथियार देते हैं, उसको राशन देते हैं, उसको वहां इस्लाम आता है। क्योंकि इस्लाम में राष्ट्र का कंसेप्ट नहीं है। या तो दुनिया दारुल हरब हो सकती है या दारुल इस्लाम हो सकती है, और इनका टारगेट है कि जितना जो दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम बनाना है। तो इसलिए ये आतंकवाद नहीं है, ये इस्लामिक आतंकवाद है। अपनी वोकैबुलरी को ठीक कर ले। इन लोगों का जो है ना जहन में जहरी भरा हुआ मुस्लिम के लिए। बताओ ना, राजस्थान से। अरे सुन तो लो, सुन तो लो। जो सुनील शर्मा जो पकड़ा गया वो कौन थे? तुम्हारे ताऊ लगता है? उसके बाद क्यों नहीं बोलते आतंकवादी? उसके क्यों नहीं कहते? हाँ वही तो पकड़ा गया, जासूस पकड़ा गया, वो क्यों नहीं बोला तुमने? नहीं, मुसलमान की जहर भरा हुआ अभी पकड़ा नहीं गया, वो क्यों नहीं बोला आपने? अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे हिंदू पकड़ा जाए या मुसलमान पकड़ा जाए, कोई धर्म नहीं होता। कुरैशी का भारत का हर एक मुसलमान भारत के नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो आतंकवादी तो कह रहे थे धर्म होता है, क्या होता है? आपकी बात करो, वाली बात करते हो, अगर आप बात करते हो फिर। अरे आतंकवादी तो वो भी पकड़ा गया ना, वो क्यों नहीं बोला आपने? वो क्यों नहीं बोला आपने?
बस मुसलमान अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो उसकी लाश को चील कौओं को क्यों नहीं खिला दिया जाता? उसको कब्रिस्तान में दफनाने के लिए नमाज़े जनाजा और फातिहा पढ़ करके बाकायदा हजारों के काफिले के साथ उसको दफन करने क्यों भेजते हैं? उसको चौराहे में साले को पेट्रोल डाल के फूंक दो, ये चील कौओं खाने के लिए छोड़ दो, कर सकते हैं ऐसा? हाँ, ये जो 2-3 मुसलमान को जो मारे थे ट्रेन के अंदर है, देखो बढ़िया बात बोल दिया, अनभक्त को कितना पसंद लग रहा है, ठीक है? हाँ, कुत्ते कैसा भोग रहा है देखो। तो उसको ये लोग जो है ना इधर, हाँ बात तो सुनो, अभी जो एक आतंकवादी पकड़ा गया उसके अब नाम क्यों नहीं लिया आपने? वो तो मुस्लिम नहीं था, क्यों नहीं लिया आपने? जो कैंप के अंदर पकड़ा गया उसका नाम क्यों नहीं लिया? सुनील शर्मा, उसके बाद क्यों नहीं बोला आपने? मगर मुसलमान को टारगेट करके चले जा रहे हो। मगर करुआ करुआ क्या है? मीठा मीठा गप गप, करुआ करुआ थू थू, यानी अपने ऊपर। अरे आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो एक धर्म का कब्रिस्तान ठीक है, कोई नहीं होता। अरे तुम विरोध क्यों नहीं करा फिर? क्यों नहीं करा? तुमने मुसलमान के नाम तो लिया, तुम्हें मुसलमान के नाम से ही तो बिकते हैं तुम लोग, हर वक्त मुसलमान मुसलमान मुसलमान। फिर कुत्ता कौआ का पेट अरे जाएगा। वहाँ से आतंकवादी आए थे ना, लोगों को मारा है, वो भी मुसलमान थे ना। जो बचाने वाले थे वो भी मुसलमान थे ना। अब बताओ बचाने वाले में क्या फर्क है और मारने वाले में क्या फर्क है? बताओ कि आतंकवादी का कोई धर्म कोई मजहब नहीं होता, तो उसको एक धर्म विशेष के कब्रिस्तान में जनाजा और फातिहा पढ़ के क्यों दफनाया जाता है? हाँ, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। और एक बात और है, यहाँ जो कह रहे हैं युद्ध विराम हो गया, नहीं होना चाहिए था, अभी 6 महीने बाद वो बोलते अरे इतनी महंगाई मोदी ने बढ़ा दी, अरे ये कर दिया। यहाँ जो कह रहे हैं ना युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, उनको एक बार अखनौर, अवंतीपुरा, पूछ, बगराम जाना चाहिए, देखना चाहिए हमारे कितने मुस्लिम भाई मर रहे हैं वहाँ पे। कश्मीर से खबर जो आ रही है 28 मर गए बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान की मोटर शेलिंग से, उनके लिए कोई दुख दर्द नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है, मोदी ने संघर्ष विराम युद्ध विराम कर दी, कोई युद्ध विराम नहीं हुआ। हमने अपनी शर्तें रखी हैं कि हम पानी नहीं देने वाले, और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर मोदी जी आपने पानी दे दिया, आपसे बढ़ के कायर कोई नहीं है। अगर आपने पानी बगैर पानी के कैसे रह रहे हैं उन लोग? अरे हमारे पास देखिए, हमारा भारत इसकी सुविधा कर सकता है, मैं मान सकता हूँ, इंतजाम कर सकता है, मगर उसके लिए टाइम चाहिए। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है। दूसरी बात ये हमने चिनाब का पानी रोका है, हमने चिनाब का है तो तुम चीख लो, नहीं तो बोल लो, नहीं तो मुझे बोलने दो। आप बोलिए। जो हमारा जो कह रहा है जब पानी रोक दिया, ठीक है, रोक सकता है, हमारा इंतजाम हो सकता है, मगर उसके लिए हमें टाइम चाहिए, समय चाहिए। वो कोई नहर नहीं है मैडम, ना कोई नाली है जो यूं बंद कर दिया गेट, ठीक है। अगर बंद करके हम रखेंगे पानी कहाँ रखेंगे? इसका भी इंतजाम करना चाहिए। और जो वहाँ जो गेट बनाएंगे उसके लिए कम से कम 15-20 साल चाहिए हमें। तो गुमराह किसे कर रहे हो सरकार को? गलत बात, मैं भी आ रहा हूँ। हम पानी कैसे दे रहे हैं इनको अभी टेक्नोलॉजी पता नहीं है। हम अगर नीचे से ऊपर पानी देंगे ना, नीचे से ऊपर, तो हमें मुश्किल होती है। हम ऊपर से नीचे पानी दे रहे हैं, हमें पानी को रोकना नहीं है, हमने पानी को बाईपास करना है, मोड़ना है, रोकना नहीं है। रोकना उनके लिए, हमारे लिए हमने उसको बाईपास करना है। 6 महीने की इंजीनियरिंग है, ये पहले वाला 40 साल पुराना भारत नहीं है। 6 महीने की इंजीनियरिंग। अभी एक चिनाब रोका है, सिर्फ एक चिनाब, पाकिस्तान बिल्कुल आउट है। मैं कह रहा हूँ एक बार झेलम रोक दें, और सिर्फ 2 नदी है। पाकिस्तान छोड़ के भाग गया होगा ना, 90% इतना डर गया पाकिस्तान, सारे लोग भाग गया देश छोड़ के। अभी पानी नहीं रुका, अभी गुमराह कर रहे हो तुम भी। अभी पानी रुकी नहीं है, पानी रुका नहीं है, एक ही नदी का अभी तो कह रहे रोक दिया, एक ही नदी, झेलम का बोल रहे हैं, एक ही नदी का रुका है, चिनाब का। मैं कह रहा हूँ एक झेलम का और रुकने दीजिए। 6 नदी दे रही है पानी, 6 नदी पानी दे रही है, 6 नदी। ये घूसे खाने वाला है यहाँ पे, यहीं पे, और पुलिस ऐसे कुर्सी पकड़ के लेके जाती है इसको। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे सामने लेके गई है। यहाँ पे हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी का सबके साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।